अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया। उसमें से जो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो एक्सपेरिमेंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहला एक्सपेरिमेंट जिसको परफॉर्म किया गया एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था ग्रिफिथ्स, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम है ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया 1928 में। इस एक्सपेरिमेंट में उसने यूज किया, एक्सपेरिमेंटल मॉडल के तौर पे इस्तेमाल किया गया दो ऑर्गेनिज्म को। एक तो उसने बैक्टीरिया लिया, दूसरा उसने होस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया माइस को, चूहे को इस्तेमाल किया। ठीक है, अब देखो बैक्टीरिया जो लिया था यहां पे, वो बैक्टीरिया लिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जिसकी वजह से मैमल्स में एक पर्टिकुलर डिजीज होते हैं और इस डिजीज का नाम है निमोनिया। और इस डिजीज की वजह से मैमल्स क्या होते हैं, मर जाते हैं। अब देखो, जब ग्रिफिथ ने इस बैक्टीरिया को स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये जो बैक्टीरिया था, इसको जब उसने कल्चर किया पेट्री डिश के ऊपर, तो वहां पे उसने दो ग्रुप्स देखे या टू सब स्पीशीज देखा बैक्टीरिया का। एक स्मूथ बैक्टीरिया था और दूसरा कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जो रफ था, रफ बैक्टीरिया। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, हम वो देखेंगे। स्मूथ बैक्टीरिया और रफ बैक्टीरिया में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं। रफ बैक्टीरिया, जो स्मूथ बैक्टीरिया था उसके सेल वॉल के ऊपर, सेल वॉल किसका बना होता है, बैक्टीरिया का, पेप्टिडोग्लाइकन का, उसके ऊपर एक एडिशनल लेयर था या कवरिंग था जो किसका बना था, म्यूकस पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसका एक कवरिंग था उस सेल वॉल के ऊपर और इसी को हम क्या कहते हैं, कैप्सूल। इस कैप्सूल की वजह से जब ये होस्ट सेल के अंदर या होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करते हैं, जैसे कि माइस या दूसरे मैमल्स के अंदर, तो उस होस्ट का जो WBC है या जो एंटीबॉडीज है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, वो इसको किल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये डिजीज कॉज करते हैं। इसीलिए हम स्मूथ बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, ये क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, या हम इसी को क्या कहते हैं, वायरुलेंट एंड पैथोजेनिक का मतलब होता है दे हैव द कैपेबिलिटी टू कॉज डिजीज। अब जब ये स्मूथ बैक्टीरिया मैमल्स के अंदर, मोस्टली जो इसमें एक्सपेरिमेंट में जो यूज किया था, माइस के अंदर जब एंटर करते हैं, तो उस माइस का जो WBC है, जो एंटीबॉडीज है, वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, वो इसको किल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये डिजीज कॉज करते हैं, निमोनिया, और ये माइस आगे जाके क्या होता है, मर जाते हैं। ठीक है, लेकिन रफ जो बैक्टीरिया था, इसके ऊपर ये जो कैप्सूल क्या होते हैं, ये कैप्सूल एब्सेंट होते हैं। जब कैप्सूल एब्सेंट है, सिर्फ सेल वॉल प्रेजेंस है, वो जो इसका होस्ट का जो WBC है, एंटीबॉडीज, वो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको किल करते हैं, जिसकी वजह से वो डिजीज कॉज नहीं करते हैं। इसीलिए हम रफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, नॉन पैथोजेनिक। ये डिजीज कॉज नहीं कर सकते हैं, एंड हम या तो हम इसी को क्या कहते हैं, नॉन वायरुलेंट कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखो ग्रिफिथ ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया था और क्या क्या ऑब्जर्वेशन उसने लिया। अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ग्रिफिथ ने
जो पहला ऑब्जर्वेशन किया उसने आर जो रफ लाइव बैक्टीरिया था, जिंदा बैक्टीरिया था, इसको इसने इंजेक्ट किया गया, इंजेक्टेड इनटू किसके अंदर, चूहे के अंदर, माइस के अंदर। तो ये माइस जिंदा रहा, क्योंकि ये जो रफ जो बैक्टीरिया था ये डिजीज कॉज नहीं कर सकते। क्यों? जब ये एंटर करेगा उस माइस के अंदर तो उसका WBC एंड जो एंटीबॉडीज इसको रिकॉग्नाइज करते हैं और इसको किल करते हैं। और सेम इसी तरह से उसने एस लाइव को इंजेक्ट किया गया, इंजेक्टेड इनटू माइस। तो उसने ऑब्जर्व किया ये माइस आगे जाके क्या होता है, मर जाते हैं, डाई होते हैं। क्यों मरते हैं? क्योंकि इसका एक एडिशनल कवरिंग है जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं, जो पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। अब जब इसका इस तरह से कवरिंग है तो उस माइस का जो WBC है, एंटीबॉडीज है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो आगे जाके क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं और वो माइस क्या होता है, मर जाते हैं। और जो थर्ड जो उसने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन लिया, एस को उसने क्या किया, हीट किल किया, हीट लगाया, किल किया। किल करने के बाद उसने फिर से इंजेक्ट किया, इंजेक्टेड इनटू माइस। तो ये माइस क्या रहा, अब ये जिंदा रहा, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। फिर उसने जो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन लिया, एस हीट किलिट को आर के साथ कंबाइन करके, आर जो जिंदा था कंबाइन करके इंजेक्ट किया, किसके अंदर, माइस के अंदर, इंजेक्टेड इनटू माइस। तो ये माइस आगे जाके उसमें डिजीज हुआ, निमोनिया डिजीज, और ये क्या हुआ, डाई हुआ। अब इसको ये बात समझ में नहीं आया। देखो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, एस जो हीट किलिट है ये नॉन पैथोजेनिक है, डिजीज कॉज नहीं कर सकते। आर भी क्या है, नॉन पैथोजेनिक है। लेकिन जब उसने यहां से यहां पे बैक्टीरिया को चेक किया, किस तरह के बैक्टीरिया इसके अंदर प्रेजेंस है, तो उसने पाया यहां पे एस लाइव बैक्टीरिया को यहां से डिस्कवर किया। उसको यहां से मिला एस लाइव। एस यहां पे तो हीट किलिट है, जो मरा हुआ फिर से जिंदा तो नहीं हो सकते हैं। उसको ये लगा ये आर कहीं ना कहीं एस में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन ये आर ऐसे ही तो कन्वर्ट नहीं होगा, यहां पे भी तो होना चाहिए था, यहां पे नहीं हो रहा है। इसके कन्वर्जन के लिए यहां से कुछ फैक्टर यहां पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन उस मॉलिक्यूल्स का नेचर वो डिटरमाइन नहीं कर पाया। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन से हमें क्या निकलते हैं, और उसने क्या बताया ग्रिफिथ ने, कंक्लूजन्स ऑफ ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। उसने बताया देयर इज समथिंग, देयर इज समथिंग, सॉरी, देयर इज समथिंग which he called, उसने उसको क्या बताया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। is responsible for transform R into S। देखो इसका मतलब क्या होता है, यहां पे जो S हीट किलिट है, इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं किसमें, R जो क्या था, लाइव था इसके अंदर, जिसकी वजह से ये R जो है कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, S में। ठीक है, और इसी को देखो यहां से जो मॉलिक्यूल जहां पे ट्रांसफर होते हैं उसको उसने नाम दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है,
और यही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है कन्वर्जेंस ऑफ दीज R into S। ठीक है, लेकिन वो ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं उसका मॉलिक्यूलर नेचर वो डिटरमाइन नहीं कर पाया था। दैट इज ऑल अबाउट द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। थैंक यू वेरी मच।